कलेक्टर महोदय के द्वारा झूठ बोला गया, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं बाहर हूँ। हृदयहीन व्यक्ति तो छोड़िए, जो व्यक्ति ईमानदारी ना निभा सके, 10,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा है, वो कितना खतरनाक है। दीदी समझ जाइए, मान जाइए, आज संख्या 1 थी, 1 से 2 हो गए और 2 से आप अभी देख रहे हो हजारों गौपुत्र मेरे भाई खड़े हो गए हैं। इच्छा मृत्यु प्रदान करे हम सभी को, इच्छा मृत्यु प्रदान करे। इस वक्त हम बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय के जस्ट सामने हैं और देख सकते हैं कि ये जो है नेशनल हाईवे सड़क है और यहाँ पे जो है गौ सेवकों द्वारा सड़क बाधित कर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनका मांग है कि गौ माता को राज्य माता दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिए थे कलेक्टर को और अभी वर्तमान में बेमेतरा सिंघौरी से प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण कर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। तब जाकर जो है कलेक्टर साहब के इंतजार करते करते जो है इनके द्वारा सड़क बाधित कर प्रदर्शन किया जा रहा है। और रायपुर से जो आदेश सोनी जी है जिन्होंने अपनी उंगली को काट कर जो है ये मांग किया था, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास कर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो मुख्य रास्ता है जिसको बाधित करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर अभी तक नहीं आए हैं, इसको लेकर आदेश सोनी जी से जानने का प्रयास करते हैं कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या बताएंगे किस चीज के लिए प्रदर्शन जारी है? भाई हम लोग तो यहाँ पर आए थे, हम बड़े विनम्रता पूर्वक, हम सभी यहाँ जितने गौ सैनिक हैं ये आए थे यहाँ पर ये बताने के लिए कि गौ माता राज्य माता घोषित ना होने पर हमारी भावना टूट चुकी है और हमारी भावना टूटने के बाद हम सरकार को ये बोलने आए थे कि सरकार हमें न्याय नहीं दे सकते हमारी गौ माता का, तो हमें इच्छा मृत्यु ही प्रदान करे। किंतु यहाँ आने के बाद तो मंजर ही बदल गया। ये चक्का जाम का कोई इरादा भी नहीं था, हम तो यहाँ पर चुपचाप आए किनारे किनारे। अरे हमारे साथ तो महाराज श्री हैं, मतलब परम आराध्य महाराज श्री भी साथ में है, उनके सानिध्य में हम कैसे दुस्साहस करें। किंतु यहाँ पहुँचने के बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा झूठ बोला गया, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं बाहर हूँ। इसका इंट्यूशन लगा तो मैंने कॉल करके मतलब ये सूचना पहुँचवाई कि आप ना लाइव लोकेशन भेज दीजिए, आप जहाँ भी हैं। सत्य पकड़ाया और सत्य पकड़ाने के बाद आज देखिए ये हमें पता है वो बेमेतरा में है, किंतु इतने सारे लोगों की इच्छा मृत्यु से उस कलेक्टर को कोई मतलब नहीं है। और कुछ अंदर की भी जानकारियां मुझे पता चल रही है। भाई साहब थोड़ा इधर फोकस कीजिए, बता दूं मैं कि इनको तो इंटेलिजेंस ने घूस लेते भी पकड़ा था क्या 10-10 हजार का, भाई देख लो, है ना। ऐसे हैं कलेक्टर, है ना। भालू को मतलब वन्य जीव को गोली मारने का आदेश दिया था इन्होंने। ऐसे हैं यहाँ के कलेक्टर। अब ये पता चलने के बाद तो वाकई में तो बिना उनके आए तो हटने का सवाल ही नहीं उठता। अब प्रशासन जैसा चाहे वो कर ले। प्रशासन चाहे तो हम यहाँ जो विनम्रता पूर्वक आए थे आंदोलन करने, निवेदन करने, वो नहीं हुआ तो अब हम बैठे हैं चक्का जाम करने। और चक्का जाम भाइयों ने नहीं, आज तो बहनों ने और माताओं ने कर दिया है। हम तो समर्थन में आए हैं, है ना। मतलब सोचिए आप, माँ जब बढ़ जाए तो कौन हटा सकता है, ऐसी बात है आज। तो मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी निराशाजनक बात है हमारे प्रदेश के लिए कि हमारा प्रदेश, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे हाथों में है जो झूठा है, ऐसे हाथों में है जो वाकई में इतनी भी डिग्निटी, इतनी भी ईमानदारी नहीं है उनमें कि कम से कम सत्य बोलें और थोड़े इमोशंस का ध्यान दें, थोड़े गौ सैनिकों का ध्यान दें। कुछ भी नहीं। गौ सेवक भाई द्वारा जो है पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था जिस पर कुछ बयान आए थे, कोई बयान नहीं आया, कुछ उत्तर। हाँ, जब हम जमा करने आए थे, हम इनके पास आए गौ माता राज्य माता के लिए। हम गौ सैनिक इतने परेशान हैं कि आप हमें इच्छा मृत्यु प्रदान कीजिए, इच्छा मृत्यु की मांग। अब वो गौ माता राज्य माता को पढ़ते हुए भी वो जानबूझकर पशु 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 3 बार पढ़ा उन्होंने। ये तो हृदयहीनता कहेंगे। भाई आईएएस का जब सिलेक्शन होता है तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटेलिजेंस चेक होती है, इमोशंस चेक होते हैं, आईक्यू चेक होता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। इनका इमोशंस चेक करना भूल गए क्या हम? हृदयहीन व्यक्ति है भाई, खतरनाक है हमारे लिए। और हृदयहीन व्यक्ति तो छोड़िए, जो व्यक्ति ईमानदारी ना निभा सके, 10,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा है, वो कितना खतरनाक है, बस सोचने की जरूरत है। ये जो मांग है गौ को जो है पशु को राज्य माता की मांग की जा रही है,
पशु। जो पशु बोला गया था, लेकिन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भाई, माता का हाँ। दर्जा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं भाई, वो है हाँ, माँ, है ना, पूरे विश्व की माँ है, दर्जा दिया जाता है। ये तो गौ माता, राज्य माता यानी गौ मंत्रालय की स्थापना, और गौ मंत्रालय की स्थापना के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की परिस्थिति बदल जाएगी। केवल शब्दों का हेरफेर नहीं रहेगा, ये पूरी परिस्थितियां बदलेंगी। कोई एम्बुलेंस है क्या? हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कहेंगे, आखिरकार ये सड़क बाधित कर प्रदर्शन करना क्यों पड़ रहा है? ये तो भैया ने सारी जानकारी आपको दे दी है। मैं शासन को बस यही कहना चाहती हूँ कि शासन आखिर क्या चाहती है। विष्णु देव साय, मैं 1 अक्टूबर को स्थापना दिवस है ना हमारा, है ना, उस दिन कार्यक्रम में आके एक विवाहित स्त्री अपना सर मुंडन करवाएगी। शासन को भी और समाज को भी और मैं अपने सनातियों से भी निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपने गौपुत्र भाइयों से भी, क्या एक विवाहित स्त्री का वो मुंडन देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि विवाहित मुंडन नहीं करवाती है, वो मुंडन कब करवाती है? लेकिन मैं धर्म के विरुद्ध जा रही हूँ। आज मेरा गौपुत्र भाई अपनी उंगली कटवाता है। शास्त्र में लिखा गया है कि अपने शरीर को काटना बहुत दंडनीय अपराध है, लेकिन उन्होंने किया गौ माता के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं सर मुंडन करवा रही हूँ। समाज से भी मैं प्रार्थना करती हूँ और सरकार से भी प्रार्थना करती हूँ कि एक विवाहित स्त्री का ना वो सर मुंडन न देखे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। माननीय मुख्यमंत्री जी समझ जाइए, मान जाइए। आज संख्या 1 थी, 1 से 2 हो गए और 2 से आप अभी देख रहे हो हजारों गौपुत्र मेरे भाई खड़े हो गए हैं, और ये हजारों लाखों और करोड़ों में बदलते देर नहीं लगेगी। इससे आपसे अभी भी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे झोली फैला के भीख मांग रहे हैं हम कि हमारी गौ माता जो सड़कों पे ऐसे गौरक्त की नदियां बन चुकी है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की सड़कें हैं, वो आप बचा सकते हैं। आप अपने नाम को कृतार्थ कर लीजिए। विष्णुदेव साय जी, राधे राधे, गौ प्रणाम। देखिए कि ये कोई प्रदर्शन, कोई व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं है, पूरे भारत के लिए है। क्योंकि भारत में जो गौवंश है, जो लावारिस घूम रहे हैं, और अधिकांश देखा जाता है कि सड़कों पर जो है आकर सड़क हादसे का शिकार बन जाते हैं। सड़क हादसे में मवेशी की ही मौत नहीं होती है, आप सभी जानते हैं कि मवेशी के चलते जो है लोगों की भी मौत होती है, जिसके कारण गौवंश जो गौ सेवक है गौ माता को राज्य माता की दर्जा दे जाने की मांग कर रहे हैं। और पूर्व में भी जो है बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद बवाल तब मचा जब गौ सेवक बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं रहे और मौजूद नहीं मिले, और तमाम जो और भी अधिकारी थे वो आए थे। लेकिन अब आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि कलेक्टर साहब से जब इन्होंने बात किया तब कलेक्टर साहब जो है स्वास्थ्य, मम्मी जी का तबीयत खराब, स्वास्थ्य खराब है और अस्पताल में है करके सूचना मिली, तब जाकर लाइव लोकेशन का मांग किया गया गौ सेवकों द्वारा। तब जो है कलेक्टर साहब ने इनको बताया कि नहीं स्वास्थ्य खराब है, घर में हूँ, यह बात है। तब फिर जो है आक्रोश होकर सड़क बाधित कर जाम किए हुए हैं। देखिए किस तरह से जो है प्रदर्शन जारी है। देख सकते हैं कि ये जो है नेशनल हाईवे है कलेक्टर के सामने, और पूरी लंबी कतार लगी हुई है। देख सकते हैं कि पूरी लंबी कतार लगी हुई है, पूरा सड़क बाधित हो चुकी है। अब आखिरकार देखना। और वहीं एक महिला भी है जिनके द्वारा बताया गया अभी हाल ही में कि सर मुंडन करवाएंगी, वो सर मुंडन करवाएंगी। अब देखिए एक हिंदू महिला को जो है मुंडन करवाने की आन क्यों पड़ी है। खबरों के साथ ही BM से फिलहाल इतना ही। गोविंद दास, मानिकपुरी।